जय हिंद बच्चा लोग, आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी एसपीजीएस क्लासेस में। तो आज हम जेईई मेंस 2018 के क्वेश्चन को करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है द सम ऑफ ऑल रियल वैल्यू ऑफ एक्स सेटिस्फाइंग द इक्वेशन। ये जो इक्वेशन है इक्वल टू 1। इक्वेशन जो है वो 1 आना चाहिए। इक्वेशन की जब वैल्यू को निकालेंगे तो 1 आना चाहिए, ठीक है। तो आइए अब हम समझते हैं कि जैसे मान लो कि ये जो बेस है ये 1 कब आएगा। वन वन तभी बेस को 1 तभी आएगा जब बेस खुद ही 1 हो, या तो डिग्री 1 हो, या तो सॉरी या तो डिग्री 0 हो, या तो बेस 1 हो, तभी इन दोनों सिचुएशन में ये 1 आएगा, ठीक है। आइए इसको सॉल्व करते हैं और समझते हैं। पहला फर्स्ट अप्रोच है, फर्स्ट स्टेप है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5 इक्वल टू 1 मान लेते हैं। अब यहाँ पे जैसे मान लो कि अगर हम ये बेस है, बेस को 1 मान लें और बेस को 1 मान लें और पावर को कुछ भी मान लें, 298 ही मान लेते हैं, तो ये आएगा तो 1 ही आएगा ना। तो इसी तरीके से हम एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5 इक्वल टू 1 मान लीजिए, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर माइनस 5x यहाँ पे प्लस 4 एक्स स्क्वायर माइनस सॉरी यहाँ पे जो डायरेक्ट करते हैं ना, क्या दिक्कत है। अब वहाँ पे जो एक एक स्टेप जाएंगे तो फिर सही नहीं रहेगा। हम डायरेक्ट यही कर लेते हैं कि एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1 हो जाएगा। इसका हम फैक्टराइज करेंगे, फैक्टराइज के बाद वो ये मिलेगा एक्स माइनस 4 हो जाएगा, ठीक है। तो हमें जो वैल्यू मिली है एक्स की, एक्स इक्वल टू 1 एंड 4 मिली है। दो वैल्यू मिली है एक्स की। इसको सॉल्व करो, इस इक्वेशन को 1 मानो और इसको फैक्टराइज करके एक्स की वैल्यू को फाइंड करना है। एक्स की वैल्यू को जब फाइंड कर लेंगे तब फिर दूसरी अप्रोच पे चलेंगे। दूसरा अप्रोच ये रहेगा कि हम अब ऊपर जो डिग्री है उसको क्या मानें। डिग्री को क्या मानेंगे। जैसे मान लो कि ए की पावर 0 है तो वो 1 ही होगा ना। कुल मिला के अगर 1 की पावर 0 है तो क्या होगा। तो उसी तरीके से जो है वो अब हम देखते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 60 इक्वल टू 0, इसको पुट करते हैं। ये सेकेंड वाला अप्रोच हो जाएगा। ये सेकेंड वाला है। सेकेंड एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 60 इक्वल टू 0, ये हमें पुट करना है। अगर मान लो कि इसको अगर हमें सॉल्व करना है तो क्या करेंगे, 60 है और इसको सॉल्व करने के लिए हमें डायरेक्टली हम सॉल्व कर लेते हैं ना, फैक्टराइज मेथड कर लेते हैं। x प्लस 10 कर लेते हैं और x माइनस 6 कर लेते हैं। 10 6 और मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 हो जाएगा और 10 में से 6 को माइनस करेंगे तो 4 हो जाएगा, ठीक है। अभी आप लोग अब समझते ही होंगे कि ये कैसे हुआ है, ठीक है। अब हम x की वैल्यू को अगर हम यहाँ से निकालेंगे तो क्या होगा, 6 माइनस 10 होगा। दो वैल्यू तो निकल आएंगे। अब दिमाग में आया कि यार अब तक तो हमने ये जो ऑड ऑड खेला है, मतलब अगर बेस में जो ऑड हो, बेस में इवन हो, और फिर जो डिग्री है वहाँ पे हम 0 को पुट कर देते हैं तो क्या होता है। अब हम यह समझेंगे कि मान लो जो बेस है उसमें ऑड नंबर लेते हैं, और एक मिनट रुकिए, जैसे मान लीजिए बेस है वहाँ पे इवन ऑड नंबर लेते हैं, ठीक है। और जो डिग्री है वहाँ पे इवन नंबर ले लेते हैं, इस कॉन्सेप्ट को समझ के इसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ये वाला इक्वेशन इस माध्यम से सॉल्व करेंगे, ये वाला। अब तक तो हमने ये जो इतने वैल्यू है, दो वैल्यू है एक्स की, निकाल लिया। अब इस कॉन्सेप्ट पे इसको निकालेंगे। यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5, तो हो गया आप लोगों का।
दूसरा वाला एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5 इक्वल टू -1। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। एक्स माइनस 5 6 एक्स माइनस 1 तो एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3। अब एक्स की वैल्यू 2 एंड 3 हो गई, 2 एंड 3 हो गई। अब हम इसको जो है वो 2 एंड 3 को इस पर पुट करेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे, क्योंकि हमने जो ऑड डिग्री है और ऑड डिग्री में जो जब पावर जो डिग्री है वो इवन होगी तभी 1 आएगा, क्योंकि हमारा जो गोल है हमें जो प्राप्त करना है वो 1 प्राप्त करना है। तो देखते हैं कि 2 और 3 दोनों में से कौन सा पुट करते हैं, या दोनों पुट करने पर 1 आता है। इसमें पुट करना है, डिग्री में पुट करना है। आप लोग ये नोट कर लीजिए और फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आइए यहाँ नीचे कर लेते हैं। ये थर्ड स्टेप था, थर्ड स्टेप, ये फोर्थ है, फोर्थ स्टेप है। एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 60, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 60। अब इसमें जो है वो 2 को पुट करना है, 2 पुट करेंगे तो 2 2 जा 4 प्लस 2 पुट करेंगे तो यहाँ पे 4 2 जा 8 माइनस 60 आ जाएगा। तो क्या आंसर जो है माइनस में आ रहा है, यहाँ पे जो है 12 करेंगे, यहाँ पे 12 हो जाएगा और 60 में से 12 जाएगा तो कितना होगा 48। सही है, -48 हो जाएगा, -48। अच्छा ये -48 हो गया तो आउट हो गया। तो अच्छा ये ध्यान से बताओ, ये ऐसे मान लो कि -1 की पावर -8 है। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/-1 की पावर -8, और अल्टीमेटली क्या देगा 1 ही देगा। यह कहने का मतलब है कि जो पावर है अगर इवन में है और वो माइनस में भी है तो भी वो 1 ही देगा ना, तो ये भी तो 1 ही देगा। अगर जैसे मान लो कि -1 की पावर -48 आ गया है, इसको भी तो ये भी तो 1 ही देगा ना कुल मिला के। तो ये हो गया। अच्छा ये 2 हो गया, 2 को हमने जो इसमें रख के लिख लिया, इसमें पुट कर लिया। अब 3 को पुट करते हैं 3 3 जा 3 6 प्लस 12 माइनस 60, यहाँ पे 12 6 18 माइनस 60। तो क्या आ रहा है, अब ध्यान देना ये है कि जो 18 में से 16 घटाएंगे तो कितना होगा, यहाँ पे 10 में से 8 जाएगा 2 बचेगा, और 60 में से 1 जाएगा तो 5 बचेगा। यहाँ पे जो है वो ये यहाँ पे 4 बचा, यहाँ 5 बचा, क्योंकि यहाँ पे 10 हुआ, एक वो माइनस, देखो यहाँ से 60 माइनस 18, यहाँ पे हुआ तो फिर 10 2 हुआ, और ये 6 था ये 5 हुआ, तो यहाँ पे 42 हुआ, -42 आएगा। सॉरी ये जो है वो यहाँ पे गलत हो गया है, 3 अगर स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे 9 हो जाएगा ना, 9 हो जाएगा। तो 9 होगा तो यहाँ पे ये कैलकुलेशन में थोड़ा सा मिसमैच हो गया है। तो 9 और 12, 9 10 11, 9 1 10 1 11, मतलब 21 हो गया। और 21 यहाँ पे है तो 10 में से 1 जाएगा तो 9 बचेगा,
और यहाँ पे पास तो है ही, और यहाँ पे 39 हो गया। तो कुल मिला के जो वो ये 8 डिग्री बन गई, ठीक है। जबकि प्रश्न में जो मांगा है वो है x की सारी रियल वैल्यू। x की सारी रियल वैल्यू अभी तक जो हमें मिली है वो 1 मिली है, +4 मिली है, +6 मिली है, -10 मिली है, +2 मिली है, ठीक है। यहाँ पे +4 +6 दोनों जो है वो माइनस मतलब 10 हो जाएंगे, तो ये दोनों इससे कैंसिल आउट हो जाएंगे। 2 और 3 ऐड होंगे तो 3 हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि 3 आंसर है, 3 आंसर है इस क्वेश्चन का।